मुझे नहीं मालूम था कि इतना बड़ा मुकाम मुझे मिल जाएगा, मतलब इंडियाज़ फर्स्ट लेडी बाउंसर। छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुझे इतना भी मालूम नहीं था कि इतना बड़ा मुकाम मुझे मिलेगा। शायद हो सकता है मेरे माँ-बाप की दुआएँ हैं या सबका प्यार है। माँ-बाप ऐसी चीज़ है, भाई-बहन ऐसी चीज़ है जो बुरे समय में आपका सपोर्ट करेंगे। परेशानियों के साथ लड़ने से ही उसका हल मिलता है। अगर कोई बदतमीज़ी करता है ना अपने पेरेंट्स के साथ में, तो धो देती हूँ पकड़ के, अनजान बंदे को भी मार के आती हूँ। नमस्कार साथियों, मैं हूं ऋषभ शर्मा। आप एक बार फिर देख रहे हैं भारत न्यूज़ 18। साथियों, मेरे साथ मौजूद है, जैसे कि मैंने आपको पहले नोटिफाई किया था कि मेरे साथ एक खास शख्सियत मौजूद है आज, जो कि इंडिया की पहली फीमेल बाउंसर के नाम से भी जानी जाती हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मेहरुनिशा। तो मेहरुनिशा जी, आपका पहले तो स्वागत है भारत न्यूज़ 18 में। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मेहरुनिशा पिछले कई साल से इस लाइन में, और इन्होंने इतना स्ट्रगल किया है वो यही जानती हैं। इसके बाद इन्होंने शाहरुख खान, सलमान खान, उदित नारायण जैसे मशहूर बॉलीवुड के चेहरों के साथ भी काम किया है, उनकी सिक्योरिटी की है, और कहीं ना कहीं ये अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा करेंगी और जानेंगे इनकी लाइफ के बारे में कि किस तरीके से मेहरुनिशा जी आज इस मुकाम तक पहुंची हैं, एक कठिन परिश्रम करने के बाद और एक दृढ़ निश्चय के बाद। तो मेहरुनिशा जी, पहले तो आप, जैसे कि हमारा मेंटलिटी ऐसी है कि इंडिया की, कि किस तरीके से हम भी समझते हैं कि लड़कियों को ज़्यादा आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। हालांकि उसके बाद से अभी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। दंगल मूवी आई, वहाँ पर भी हमने देखा किस तरीके से लड़कियाँ लड़कों को टक्कर ही नहीं दे रही, बल्कि पछाड़ रही हैं। तो आपने भी इतना स्ट्रगल किया है, आपने अपनी लाइफ में क्या क्या पड़ाव ऐसे देखे हैं और कहाँ मुश्किलें आपको देखने को मिली? बाउंसर की ड्यूटी करते हुए मुझे नहीं मालूम था कि मैं बाउंसर की जॉब करूंगी। बिल्कुल नहीं मालूम था कि मैं बाउंसर बनूंगी। एज ए भाई के साथ इवेंट में आई थी। भाई का ना ऑडिशन था इंडियन आइडल, तो छोटा ही था मुझसे। तो जब वो ऑडिशन के लिए दिल्ली आया ना, तो मैं भी ज्यादा बड़ी नहीं थी, 2 साल बड़ी थी होंगी मैं। मेरा 14-15 साल की थी, 15-16 साल की थी, हाँ। तो उस टाइम पे दिल्ली आई, मैं 10th क्लास में थी। तो भाई का ऑडिशन था, तो इतने लंबे चौड़े बाउंसर देखे, तो मैंने कहा मैं भी बाउंसर की ड्यूटी करूंगी, क्योंकि मेरा बचपन से सपना था आर्मी या पुलिस ज्वाइन करने का। हमेशा आर्मी वाले हमारे यहाँ से छान जाती थी, सबको सलाम करती। बहुत मन था कि मैं आर्मी ज्वाइन करूंगी। तो जब आई तो देखा तो बिल्कुल सेम वही ड्यूटी है, लोगों को सिक्योर कर रहा है। तो भाई ने बोला ठीक है, आप ड्यूटी कर सकते हैं, आप बाउंसर की ड्यूटी कर सकते हैं। और जब मैंने ज्वाइन किया तो उसमें लेडी गार्ड बोलते थे, जितनी भी सिक्योरिटी गार्ड होती थी ना, सबको लेडी गार्ड बोला जाता था। तो इसके लिए मैंने ज्वाइन किया, लेकिन जब पता चला सिक्योरिटी गार्ड है, मैंने बोला नहीं, मैं नहीं करूंगी। तो मैं, जब सेम हमारा काम है, सेम हमारी यूनिफॉर्म है, हम लोगों को सिक्योर सेम करते हैं, हम ड्यूटी सेम करते हैं, तो हम लोगों को बाउंसर क्यों नहीं बोलते, लेडी बाउंसर क्यों नहीं बोला जाता? तो जितने भी बाउंसर होते थे या सिक्योरिटी ऑफिसर्स होते थे, उनके आगे मैं ये बात रखती थी, लड़ाई झगड़े करने लगती थी। बच्चा था उस टाइम, मेरा दिमाग भी इतना ज्यादा नहीं था, बस अपने आप को शेर समझती थी। बॉडी इतनी नहीं थी, लेकिन समझती थी अपने आप को लड़कों से कम नहीं। बिल्कुल, हमने आपके इंटरव्यू में देखा, आपने कई बार ये चीज़ बताई है कि किस तरीके से आपने लड़कियों को लेडी बाउंसर का जो है खिताब और एक नाम दिलवाया है, पहले नहीं बोला करते थे। और हमने सुना है कि आप 10th क्लास से लगभग जॉब करने लगी थी, जहाँ पर बच्चे ये नहीं समझ पाते कि उनको करना क्या है करियर में। आप जब से काम कर रही हैं, हाँ, 15 दिन 10 दिन ऐसे इवेंट्स होते थे, तो वो लोग मुझे बुला लेते थे, क्योंकि मैं काम बहुत अच्छा करती थी। बस मेरा एक ही चीज पे लड़ाई थी, पैसे के लिए कभी नहीं डिमांड की कि मुझे इतना नहीं, इतना पैसा मिलना चाहिए। अब विश्वास करेंगे, 200 रुपीज पर डे के हिसाब से मिलते थे मुझे। और काम पता कितना टाइम होता था, सुबह 7 से कभी रात के 4 बज जाते थे, 2 बज जाते, मैंने डबल ड्यूटी करती थी मैं। पैसे की डिमांड कभी नहीं की, बस था तो एक ही था जुनून के लड़के को इतनी रिस्पेक्ट दी जा रही, तो लड़कियों को क्यों नहीं? क्योंकि पहले खाने में भी अंतर होता था लड़के लड़कियों के, उसके बाद प्लस लड़कियों को सिक्योरिटी गार्ड बोला जाता था। तो अक्सर करके बाउंसर या सिक्योरिटी ऑफिसर बोलते हैं कि माता हम हार गए, तू बाउंसर है, हाथ जोड़ गए। तो ठीक है, और लड़कियों को भड़का के ले आते थे। आधा इवेंट करने के बाद ना, अगर आपको कोई सिक्योरिटी गार्ड बोले ना, तो ड्यूटी छोड़ देना। ऐसे करते करते आज लड़कियों को देखोगे इतनी सारी, मतलब दिल्ली में नहीं, जयपुर, मुंबई, है ना, यहाँ पे मैंने इवेंट्स किए, तो वहां भी सिक्योरिटी गार्ड ही बोलते थे। और मेरा ना सिक्योरिटी गार्ड सुनते ही ना, मेरा ना दिमाग घूम जाता था।
You are muted. You are muted. हाँ, ओके। तो बहुत ज्यादा इज्जत मिली है इसमें। अच्छा, खाने के लिए भी कई बार लड़ाई हुई, आपने कुछ बोल दिया? हाँ, खाने के लिए बहुत ज्यादा। अब मुझे है ना पूरी छोले चावल रेगुलर सुबह से शाम खाना पसंद नहीं है। एक आईपीएल मैच में गए, वहाँ हमेशा यही खाना मिलता है और मुझे तो दाल चावल चाहिए और रोटी सब्जी, तीनों चीजें खाई है। तो वहाँ जहाँ कद्दू की सब्जी, कद्दू तो मुझे को पसंद नहीं करते, कद्दू और पूरी। तो मैंने बोला कि हम ये खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि लड़के तो जाके अच्छा अच्छा खाना खाया थे, सब कुछ पसंद का, नॉन वेज खाते थे, वेज खाते थे, और हम लोग को ये दिया जाता है। तो बस बैठ गई धरने में, सुबह से शाम हो गई, नहीं खाया खाना। खाना नहीं खाऊंगी, ड्यूटी नहीं करूंगी। अब सर बोलते कि क्या गया, वो स्पेशल मतलब कंपनी के मालिक मुझसे मिलने के लिए आए कि निशा हो क्या गया बेटा, खाना मुझे जानवर वाला दे रहे हैं। तेरे जानवर वाला खाना, कद्दू पूरी? बोला नहीं खाना है। और फिर उस दिन से बोला अच्छा क्या खाना खाओगे आप? मैंने अपनी डिमांड रख दी कि मुझे ये चीज चाहिए, कौरमा चाहिए, रोटी चाहिए, सब्जी चाहिए। कौरमा हटा दीजिए, लेकिन रोटी सब्जी दाल चावल तो चाहिए। तो पूरे जितने भी हमारे मतलब 200 बंदे गए थे, तो रेगुलर पसंद का खाना आने लगा। ओके। अच्छा, नहीं खाने के लिए जहाँ पे आप अभी तक जहाँ शादीशुदा नहीं है? हम्म, क्योंकि आप, फैमिली की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। हाँ, आपके फैमिली साथ आपके भतीजे और आपके वो क्या इंसिडेंट मेरे था जो वो रहते हैं साथ में, आप ही उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी देखती हैं? बहन है, मेरी दो छोटी बहनें हैं, एक बड़ी सिस्टर थी, दोनों की शादी हुई थी, 13 साल की उम्र थी उस टाइम मेरी, और 12 साल की उम्र मेरी छोटी बहन की थी। पापा ने बहुत छोटी सी उम्र में शादी कर दी थी। मेरी भी हो जाती, लेकिन मुझे टाइफाइड हो गया था, जिसके कारण मैं यहाँ रह गई। तो छोटी सिस्टर की शादी कर दी, उसका हस्बैंड ने 16 साल की उम्र में पहला बेटा और 18 साल की में दूसरा। तीसरा जब वो प्रेग्नेंट थी, उस टाइम उसका एक्सीडेंट हो गया, पापा का लॉस हुआ था ना बिजनेस में। तो हम दिल्ली आ गए थे, पापा को अटैक आया था। उसके बाद उसको लगा कि अब तो इनके पास कुछ देने को है नहीं, उसने तीनों बच्चों को और बहन को निकाल दिया था। केस भी चला, उस टाइम इतनी अकल नहीं थी, क्योंकि हम लोग तो ना अपना काम पे ध्यान देते थे, कौन जाता सहारनपुर तारीख पे। तो कुछ हुआ ही नहीं उसमें केस में। फिर अब वो जब बच्चे बड़े हो गए, बड़ा बेटा 16 का है, उससे छोटा 15 का, सबसे छोटा 12 साल का है। तो अब वो चाहते हैं कि मेरी बहन को रखने के लिए। तो लेकिन अब सिस्टर नहीं जाना चाहती, इतनी एज हो गई, और फिर उसका पेट, उसका जो है ना, एक पैर तो बिल्कुल ही खराब है ना, तो पैर से अपाहिज हो चुकी है वो। तो वो कहती जब मैं सही थी उस टाइम, उस बंदे ने मुझे नहीं रखा है, तो अब क्या रखेगा। तो ठीक ही है, तो बराबर के बच्चे हो गए। और फिर जिम्मेदारी है, अगर मैं कर लेती शादी तो उनकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा। अच्छा, आप शादी जब भी करती हैं, प्रपोजल आपके पास कई बार आया है मैंने सुना है, तो आपने यही डिमांड रखी कि उन बच्चों को मैं अपना तरह से पाल के रखूंगी, और इस वजह से आपको डिनाई, यानी कि सामने लड़के वालों की तरफ से मना कर दिया गया है? आप ही सोचिए ना, अगर मैं शादी कर लेती हूँ, ठीक है, तो कोई ऐसा लड़का होगा जो मुझे डबल जॉब करने देगा, मेरी फैमिली के खर्चा उठाने देगा, भले ही वो उसकी बस सैलरी ना लो, मैं सुबह 7 से रात के 2 बजे तक ड्यूटी पे रहूंगी, है ना। तो उसके घर को, क्योंकि मेरी जितनी फैमिली की जिम्मेदारी, उसकी फैमिली की जिम्मेदारी भी मेरी जिम्मेदारी हो, क्योंकि ये फैमिली मेरी अपनी, तो वो भी फैमिली मेरी अपनी ही होगी। तो मैं किसी के साथ ऐसा चीट नहीं कर सकती, धोखा नहीं दे सकती कि मैं अपनी फैमिली को इज्जत दूं और वहां की फैमिली को इज्जत ना दूं। तो कहीं ना कहीं बात आ ही जाएगी। तो दो दो बार आप मतलब ड्यूटी ऐसा करती रहता हैं, है, मतलब कितने कितने घंटे की आपकी शिफ्ट होती है? सुबह 7 बजे से रात के भाई, हाँ, सुबह 7 से इवनिंग के 7 बजे तक, फिर इवनिंग से और नाइट के 1 बजे तक। ओह माय गॉड, मतलब लगभग तो 2 ढाई बजे अप्रोक्स 15 प्लस हो गया वो। 18। 18 घंटे। मतलब मैं बता दूं दर्शकों को कि जो लोग की धारणा अभी भी ये बनी हुई है कि लड़कियां लड़कों को टक्कर नहीं दे सकती, यहाँ पर मैं बता दूं कि इतना काम मुझे नहीं लगता कि नॉर्मली ऑलमोस्ट लड़के कर रहे होंगे। यहाँ पर ये 18 प्लस आवर्स जॉब कर रही हैं, मतलब सैल्यूट है आपको। थैंक यू सो मच भैया। नहीं कर सकते हैं, अगर जिम्मेदारी को, अगर हम इस चीज का एहसास करें जिम्मेदारी का, तो और हमें पता है, क्योंकि नींद को त्यागना पड़ता है, वो कहते हैं ना, नींद और भूख को त्याग कर ही आप उस सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। आपने उनका हरिवंश राय बच्ची की पढ़ा है ना, उन्होंने लिखा भी है, एक छोटी सी चींटी दीवार पर बार बार चलती है। उसी तरीके से अगर हम प्रयास करेंगे, है ना,
और हम अपनी नींद को, भूख को त्याग कर अगर अपने कर्तव्य से, अपने काम पे ध्यान देंगे तो सदैव सफलता प्राप्त होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। वही। जो लोग देखते हैं कि इतनी जल्दी नाम शोहरत कमाने की कोशिश करते हैं, आज के यूथ को मैं देख रहा हूँ कि ट्राई किया, नहीं हुआ, शायद दूसरी बार भी ट्राई किया, लेकिन वो फिर आस छोड़ देते हैं अपनी। लेकिन कहीं न कहीं जब हम देखते हैं आप जैसे लोगों को, तो पता चलता है कि कितना ज़्यादा स्ट्रगल होता है लाइफ में, जब जाकर एक जो नाम होता है कई सालों के बाद वो बन पाता है, वो मुकाम मिल पाता है। लेकिन आज के यूथ को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे, किस तरीके से उनको आगे सफलता प्राप्त करनी चाहिए और क्या-क्या उनको काम अपनी ज़िंदगी में करना चाहिए? लड़के हो या लड़कियों, मेरे लिए ऐसा नहीं है कि लड़कियों के लिए है, लड़कों के लिए भी थोड़ा धैर्य रखें और अपने काम पे ध्यान दें। अपने पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा, अपने बहन भाइयों को उतना ही प्यार दें, उनके लिए ही जिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना कुछ भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। उनका उनका उनके साथ लड़े झगड़े, उनके साथ रहें, क्योंकि माँ बाप ऐसी चीज है, भाई बहन ऐसी चीज है जो बुरे समय में आपका सपोर्ट करेंगे, और उनके लिए ही जीना चाहिए। और लाइफ में ना कभी हार नहीं माननी चाहिए, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आए, किसका मतलब अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो उसका सोल्यूशन ढूंढिए, क्या बात है, क्योंकि परेशानियों के साथ लड़ने से ही उसका हल मिलता है। घर बैठ के या रोने से कोई हल नहीं मिलता। कोशिश कीजिए, आगे बढ़िए। और उन लड़कियों से जो अपने आप को बहुत कमजोर समझती हैं, तो अपने आप को कमजोर समझना छोड़ दीजिए, अपनी ताकत को पहचानिए, क्योंकि अल्लाह ने लड़के लड़की में कोई अंतर नहीं रखा। और लड़कियों को क्यों? क्योंकि हम सब एक समान हैं, हमारे हाथ पैर अल्लाह ने एक से दिए हैं, हमें काम करना एक से दिखाया है, तो हम मेहनत करें। ये नहीं कि हम अपने आप को कमजोर समझ के घर बैठ जाएं या अपने माँ बाप के ऊपर हो रहे हैं। माँ बाप की इज्जत बनाए रखें और देन बहुत मेहनत करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। जी, बिल्कुल। अच्छा, आप पहले पुलिस या आर्मी में जाना चाहती थी? क्यों नहीं जा पाई? अच्छा, वो तो मेरा मैंने सुना था कि आपने मनपसंद। एग्ज़ाम तक भी क्रैक कर लिया था। हाँ, मैंने क्लियर कर लिया था। फिर मैंने अब्बू को बताया, अब्बू बोले कि नहीं, पुलिस की जॉब नहीं करने देंगे, क्योंकि आपने उनके पुलिस का उन्हें एग्ज़ाम पसंद क्रैक नहीं है। क्रैक किया था या आर्मी सब का? इंस्पेक्टर, सब हवलदार। इंस्पेक्टर। आर्मी का तो मेरा सपना रहा। मैंने उस टाइम ये कोशिश नहीं की कि मुझे मालूम नहीं था ना कि कोई लड़के भी जाती हैं आर्मी में, मुझे किसी ने ये बताया ही नहीं। तो मैंने सब इंस्पेक्टर का क्लियर किया था, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद ही होता है ना इंस्पेक्टर का। क्यों? तो फादर ने क्यों नहीं जाने दिया? क्या धारणा थी उनकी? उन्हें पसंद नहीं था ना कि मैं पैंट शर्ट पहनूं। उनको पता नहीं था कि मैं बाउंसर की ड्यूटी करती, तो मैं पैंट शर्ट में रहती हूँ, क्योंकि घर से मैं सूट पहन के जाती थी और अपनी ड्रेस तो मैं अपने बैग के अंदर रखती थी, बुर्का डालती थी उस टाइम। फिर जब घर में सबको पता ही चल गया, तो मैंने फिर पहनना शुरू कर दिया घर से, क्योंकि मैं गलत नहीं थी। अगर मैं थोड़ा सा उस टाइम साहस रखती, मैं वही लड़कियों को कहना चाहती हूँ, अगर आप बिल्कुल सही हैं और आप अपने आप पेरेंट्स के सामने आप बताना चाहती है ना, तो उस बात पे ना, क्योंकि माँ बाप एक ऐसे हैं जो आपकी मतलब कोई भी डिमांड करते हैं, हम माँ बाप से थोड़ा नाराज हो जाएंगे, लेकिन उस टाइम के बाद वो आपकी बात को मानेंगे। है ना, मानते हैं ना इस बात को, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। माँ बाप ना बच्चे की जिद के आगे घुटने टेक अपने आप को दिए? झुका देते हैं। तो अच्छी चीज अगर आप, हाँ, तो मैंने वो गलती की, जो मैंने गलती की वो आप मत करना, क्योंकि मैं अगर उस टाइम मुझे अम्मी से डिमांड करती कि नहीं मुझे इंस्पेक्टर की जॉब करनी है, तो आज मैं कहीं ऊंची पोस्ट पे होती। तो आप वो गलती मत करना। अगर मम्मी पापा या कोई भी एग्री नहीं है फैमिली में, तो आप दिखाइए ना उनको कि नहीं, मैं जो करूंगी वो आपकी इज्जत के लिए बहुत अच्छा है। जिस तरीके से मैंने अभी बाउंसर की ड्यूटी जो की है, तो उसमें मैं अड़ी थी ना, अब्बू के सामने, अम्मी के सामने। अम्मी ने तो सपोर्ट करे थे, अब्बू के सामने अड़ी ना कि नहीं मुझे करना है तो करना है। ठीक है, अगर मैं यही यही जज्बा उस टाइम रखती, तो आज किसी अच्छे मुकाम पे होती, किसी अच्छी पोस्ट पे होती। अच्छा, शाहरुख खान के साथ आपने काम किया, सलमान खान के साथ काम किया, उदित नारायण जी के साथ काम किया, प्रियंका चोपड़ा के साथ काम एक एक मूवी आई थी ना अमिताभ बच्चन की, बूढ़ा होगा तेरा बाप, किया। हाँ। उसमें। और बहुत सारी मूवी, शाहरुख खान की मूवी आई थी, ओम शांति ओम, याद है? याद। और अक्षय कुमार की आई थी, क्या नाम था, नाम भूल जाती ना मूवी के मैं। दिल्ली 6 की शूटिंग थी, आलू कुछ क्या था, मूवी भूल जाती मैं। कौन था कोई? चाइना, क्या था, चाइना कुछ ऐसा कुछ नाम था, नाम मेरे याद नहीं है। चाइना के ऊपर था ना,
चाइना जाता है अक्षय कुमार। चाइना चौक टू चाइना। हाँ राइट राइट, वही। बहुत अच्छी थी, बहुत मजा आया था है ना। वहाँ पे हमारे बाउंसर गए थे तो मैं भी गई थी, बहुत अच्छा था। अच्छा, वो और शूटिंग उसके दिल्ली बाद में हुई थी या आप बॉम्बे में गई थी? नहीं, दिल्ली में भी हुई थी, चांदनी चौक। ओके। क्योंकि भाई का है ना, पराठे वाला भी वही है, सब कुछ की क्राउड को हम लोगों को अलग अलग करना था। तो बहुत सारी मूवीज हैं जिसमें मैंने काम मतलब आई हूँ, बाउंसर के रूप में ड्यूटी दी है। बहुत सारे शो हो गए, क्योंकि उनका सोनू निगम का, उदित नारायण का, पंकज उधास का, इनके शो होते हैं। पुराना किला में सोनू निगम के कई प्रोग्राम हुए हैं। तो अलग अलग जगह पे जब भी इनके शो होते हैं ना, तो हम लोगों को बाउंसर को बुलाया जाता है। एक नहीं, बहुत सारे बाउंसर आते हैं, 80-90। क्योंकि क्राउड को रोकना होता है ना, क्राउड एकदम उनके पर स्टेज पे ना चढ़ जाए। ये वो सोनू निगम की बेटी को भी मैं लेके आई हूँ साथ में। बहुत सारे इवेंट्स किए हैं। कोई ऐसा इंसिडेंट जो अभी तक आपको याद हो, या कोई ऐसा फनी इवेंट जो आप अभी भी उस शो को सोच सोच के हंसते हो? इवेंट तो ये था कि जब स्टार्टिंग में गई ना, तो बहुत पतली होती थी मैं। तो मेरा मन था शाहरुख खान से मिलने का, क्योंकि आज तक नहीं मिल पाई मैं। इवेंट किया, हाँ मैंने, हाँ इवेंट किया कि मैं ना पर्सनली नहीं मिल पाई। जैसे और फिल्मी स्टार से मैं मिल चुकी हूँ ना, अक्षय कुमार से मिल गई हूँ, सोनू निगम से, और जितना और बंदे से मिल चुकी हूँ। लेकिन शाहरुख खान से मैं आज तक नहीं मिली। मैंने है उनका ड्रेसअप ये सब मुझे बहुत पसंद था। तो पुराना किला में उनका इवेंट था। तो मैंने कहा कि मैं भी आज मिलूंगी। मैं इतनी खुश थी ना, शाहरुख खान का नाम सुनते ही मैं सबसे पहले, जाना तो 3 बजे की ड्यूटी थी और मैं 12 बजे पहुंच गई। बिना खाना खाए आके 9, 8:30 हो गए थे। और बाउंसर को पता था कि ये जरूर जाएगी स्टेज पे, पक्का ही जाएगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि मुझे वीआईपी गेट पे लगा दिया ड्यूटी के लिए। बोला हाँ हाँ पक्का 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 हम मिलवाएंगे, ठीक है ना। और 8 बजे शाहरुख खान निकल गए और मुझे तो पता ही नहीं था कि वो जा चुके हैं। और मैं स्टेज पे गई, मैं सब जगह ढूंढ रही, तो चीट कर दिया मेरे साथ। तो मैंने बोला अब तुम मेरे साथ चीटिंग की ना, मैं कभी भी तुम्हारे इवेंट्स पे कभी नहीं आऊंगी। जब तक मैं आपके लेवल का ना बन जाऊं, जब तक मैं आपकी मतलब बॉडी अपने जैसे आप लोगों की जैसे नहीं बना लेती, तो मैं नहीं जाऊंगी। और ऐसे करते करते मैं पीवीआर में जॉब की, बाउंसर की, मैं इवेंट्स जाना छोड़ दिया। और मैं हो गई बहुत ज्यादा हैवी। मतलब मेरा वेट था 45 kg। देन उसके बाद हो गया 75, क्योंकि मैंने अच्छी बॉडी बॉडी बना ली थी। और जब मैं गई ना, ये था पुराने किले में सोनू निगम का इवेंट। तो जब मैं गई ना, मुझे किसी ने पहचाना नहीं, बोला सोचा कोई और निशा हो गई है ना। किसी ने भी, बाउंसर ने मुझे नहीं पहचाना, क्योंकि मेरी बॉडी अच्छी थी उस टाइम में, बहुत स्लिम डिम थी, पतली थी, उम्र भी कम थी और फिर बहुत पतली थी। तो अब क्या था, मैंने बहुत अच्छे से ड्यूटी की, फटाफट गेट का सामान लिया, सारी टिकट विकेट करके इतनी सी जगह में से निकल के सीधा शाहरुख को सोनू निगम के स्टेज पर। और पूरे इवेंट को मैंने बहुत अच्छे से संभाला। किसी को भी अंदर आने की परमिशन नहीं थी मेरे आगे। सर कह रहे ये कहाँ से आ गई, ये कौन है, ये आफत। मतलब वो सिक्योरिटी कंपनी के ऑफिसर ही बोली ये आफत कौन है, कहाँ से उठा के ले आए इसको। किसी को अंदर आने की परमिशन नहीं, घुस जा, आजा, टांग तोड़ दूंगी तेरी, निकल निकल यहाँ से। और सिक्योरिटी ऑफिसर को भी बोल दिया, बोल रहे कि इस आफत को कहाँ से लिया, ये बेटा तेरा नाम क्या है। और वही लड़के जिन्होंने मुझे शाहरुख खान से मिलने नहीं दिया, वो मुझसे बोल रहे अपना नंबर दे के जाना, हम आपको इवेंट्स में बुलाएंगे। मैं बोला पहचाना नहीं मुझे, मैं कौन हूँ। और मतलब उन लोगों को शॉट लगा कि ये वही है। मतलब अपनी बॉडी बहुत अच्छे से फिट कर ली कि जिस लड़की को पहले वो कह रहे थे कि आप बहुत पतले हो, अवॉइड कर और रहे थे। नेक्स्ट टाइम हाँ। आपने इतना इम्प्रूवमेंट अपने अंदर किया कि अगली बार वही आपका नंबर मांग रहे थे, वो मतलब पहचान भी नहीं पाया वो। पहचान भी ले लेते हैं। तो अच्छा इवेंट गया, वो हमेशा मैं इवेंट्स पे जाती थी, तो मेरी ड्यूटी को देख के लोग सलाम करते थे। कहते ना, काम सबसे ज्यादा प्यारा होता है इंसान के चेहरे से। जो लोग अपने सोचते हैं कि हम इम्प्रूवमेंट कैसे करें और जल्दी जल्दी हार मान जाते हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इस चीज़ का देखने के लिए, कि आप अपने अंदर अगर दृढ़ निश्चय रख लें और स्ट्रगल करते रहें, तो आपको आपकी सफलता ज़रूर मिलती है। मुझे नहीं मालूम था कि इतना बड़ा मुकाम मुझे मिल जाएगा। मतलब इंडिया फर्स्ट लेडी बाउंसर छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। मुझे इतना नहीं पता था, इतना बड़ा बड़ा खिताब मुझे अच्छा, वाला हाल देगा। फिलहाल मेरे माँ बाप में दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी ने भी आपको अवार्ड से नवाजा। हाँ जी, मुझे अभी तक 7 अवार्ड मिल चुके हैं, बड़े बड़े बंदों ने दिए हैं। और अभी भी हाल फिलहाल एक सर थे जो देने वाले थे, जिनकी अभी डेथ हो गई है। अभी एक मैम है जो मुझे अवार्ड देने वाली है। देखते हैं क्या होता है आगे, आगे अल्लाह की मर्जी। क्योंकि देखिए बिना आगे का तो फिर मैं नहीं बता सकती क्या होगा, क्योंकि मुझे इतना भी मालूम नहीं था
कि इतना बड़ा मुकाम मुझे मिलेगा। शायद हो सकता है मेरे माँ बाप की दुआएं हैं या सब का प्यार है क्या अभी जो आपके मुझे फादर आपको एक्सेप्ट कर चुके हैं? सब मुझसे बहुत खुश हैं। मेरे खुद के भाई मेरा फोटो लगाते हैं अपने ऑफिस में, जो मुझसे उस टाइम खफा रहते थे। और अब मैं कहीं भी जाती हूँ ना, किसी को कोई डर नहीं है कि मेरे लिए पीछे से कुछ हो सकता है, क्योंकि मैं इतनी खतरनाक हूँ कि दुनिया का वो कर देती हूँ। पहले डरते थे, हाय मेरी बेटी अकेली जा रही है तो क्या होगा, लेकिन अब उन्हें पता है कि वो दुनिया को उठा के फेंक सकती है, उसका कोई क्या बिगाड़ेगा। अच्छा, कोई इंसिडेंट जिसमें किसी ने आपको डराने की कभी कोशिश की हो? बहुतों का। एक बार अबू ना हमेशा बालकनी पे खड़े रहते थे, तो एक बार अब क्लब जल्दी बंद हो गया, कुछ प्रॉब्लम थी तो उन्होंने जल्दी बंद कर दिया। तो 11:30 पौने 12 की बात है, वैसे तो मैं 2 बजे आती थी। तो जहाँ मैं रहती हूँ ना, वहाँ ज्यादा गुंडागर्दी है, चोर चक्कर का इलाका है। जितने भी, मतलब ऐसे नहीं बोलना चाहिए अपने मोहल्ले में, मतलब नाम ही ऐसा है। आप डालेंगे ना, सर्च करेंगे बताएंगे तो आता है यहाँ पे। तो मुझे नहीं लगता था मैं सेफ हूँ, क्योंकि मैं खुद अंदर मेरे इतने गट्स हैं कि मैं उनको संभाल सकती हूँ कहीं भी रह के। तो रात के 11:30 बजे पहली बार मेरे साथ हुआ, क्योंकि इतने साल बीत चुके थे, 6-7 साल बीत गए हैं, मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ है यहाँ पे। अब मैं ड्यूटी से आ रही हूँ, बैग पीछे से लगाया हुआ है, ठीक है। मैं सीधा आ रही थी तो पीछे से एक बंदे ने मेरा बैग पकड़ा, ठीक है। मैंने पीछे पलट के देखा, मैंने कहा क्या हुआ। तो गंदी लैंग्वेज में बोला, कहाँ से आ रही रंडी, ऐसे करके बोला। मैंने कहा हेलो, ये क्या बदतमीजी है, क्या बोला? इधर से 2 लड़के इधर से 1 लड़का। बोला कहाँ से आ रही है रंडी, ऐसे लैंग्वेज यूज की उसने। मैंने कहा अच्छा। मैंने पीछे मुड़ के देखा, मैंने कहा आगे तो आ, पीछे से क्या बात कर, आ गया बताती हूँ ना कहाँ से आती है। मैंने भी की खैर गाली बकी इसको, जो मैं भी उसको बोलूंगी। तो मैंने उससे बोला कि तू होता कौन है मुझसे पूछने वाला, कौन है तू है। तो बोला चल थाने। मैंने कहा थाने की धमकी दे रहा है, तू क्या थाने लेके जाएगा, चल मेरे साथ चल थाने, मैं लेके जाती हूँ ना। कह रहा कहाँ जाएगी, मैंने कहा साकेत थाने चल। कह रहा ये बराबर वाले थाने चलते हैं। मैंने कहा चल, कितना शौक है तुझे थाने जाने का। अब मैंने 2 थप्पड़ मारे खींच के दोनों के। तो 4 लड़के थे ना, एकदम से सीधा आ गए मेरा गला पकड़ने के लिए। एक का तो मैंने गला पकड़ ही रखा था। फिर मैंने कहा चल हाथापाई मत कर, ठीक है, थाने चल। तो कह रहा, मैंने कहा मैं फोन ही कर देती हूँ, तू क्या करेगा फोन, मैं कर देती हूँ फोन। और उनको लगा कि मैं किसी अच्छी पोस्ट पे हूँ। तो फिर दूसरे वाले ने बोला रहने दे मैडम, को ऐसा मत कर। मैडम आप कहाँ से आ रहे हो, मैंने कहा क्यों बताऊँ मैं कहाँ से आ रही हूँ, मेरी लाइफ में मैं कहीं भी जाऊँ, आप होते कौन है। कह रहा फोन निकाल। मैं कहा इतने झापड़ मारूंगी इधर, मैं क्या वर्ड बोलूं, आपके सामने बोल नहीं सकती हूँ, है ना। तो मैंने जो गालियां बकी ना उनको, क्योंकि पता है जो डर जाता है ना उस पे ही वो हावी हो जाते हैं और फिर उसे दबाने की कोशिश करते हैं। तो ऊपर खड़े पापा देख ही रहे थे ये सब, ठीक है, मालिक बालकनी में खड़े हुए। तो बहुत मेरे उनके साथ झड़प हुई। झड़प होने के बाद फिर उसमें से एक लड़के ने बोला कि भाई किसके मुंह लग रहा है, ये तुझे अरेस्ट करवा देंगे, हम सबको अरेस्ट करवा देंगे, निकल यहाँ से। उन्हीं में से एक लड़के ने बोला, क्योंकि जो मार पड़ गई ना, तो ये सब भी थप्पड़ मारे गए। आपके खुद के मोहल्ले में हो रहा है? मेरे घर के बिल्कुल पास में ही था और मैंने उनको मारा। पास के लोग? ठीक है, हाँ पास के लोग नहीं, एक मोहल्ले में, जैसे हम जिस मोहल्ले में रहते हैं उसके सामने वाले मोहल्ले से आए, तो उनको मालूम नहीं था। तो एक ने बोला बेटा ये इसने वहां दक्षिण पूर्वी में ही मारा था और ये सरकारी जॉब करती है, गवर्नमेंट जॉब है इसकी, ऐसे उसने बोल दिया। उसे पता भी नहीं उन लोगों को, क्योंकि मैं पहले भी एक बंदे को मार चुकी थी ना। तो उसने बोला गवर्नमेंट जॉब करती है, अरेस्ट करवा देगी। तो बंदे 2 मिनट में भाग गए वहां से। मारा था मैंने, मैं झूठ नहीं बोलती, मैंने मारा था। 4 लड़के थे, 16-17 साल के। आज कितने बजे आ रहे थे, कितने बजे की बात है? 11:30 बजे की बात है। आप पैदल आ रही थी? पैदल आ रही? हाँ मैं पैदल आ रही थी, क्योंकि ड्रॉपिंग तो हम लोगों को इवनिंग को रात के 2 बजे मिलती है ना। उस दिन जल्दी छुट्टी हो गई तो सर ने बोला आप ऑटो करके चले जाइए। हालांकि सर ने ड्रॉपिंग के पैसे दिए थे, हमारी गाड़ी आती है 2 बजे। तो मैंने कॉल करके भैया को बोला आज मत आना, हम लोगों को जल्दी ऑफ मिल गया, हम छुट्टी जल्दी मिल गई, हम घर जा रहे हैं। तो उस टाइम मैं अकेली आती। तो मैं जैसे घर आई हूँ, रास्ते में ही उन्होंने मेरा बैग पकड़ लिया। मतलब घर से थोड़ा ही दूर पे, कितनी दूर बताऊँ आपको, 10-12 कदम। और पापा सामने से बालकनी में देख रहे हैं। वो जल्दी में नीचे उतर गया, इतने में मामला शांत हो गया। फिर बोले क्या हुआ था, ये क्या सब में, ऐसा कुछ नहीं होता। ये तो 4 बंदे थे, हम क्लब में 100 बंदों को हैंडल करते हैं। तो बोला, तो डरते थे माँ बाप थोड़ा सा, उनको ये डर रहता था कि कोई चाकू ना मार दे, कोई गोली ना मार दे बेटियों को। तो क्योंकि गुंडागर्दी होती है ना, देखो शेर बन के ज्यादा नहीं जी सकते,
कितने भी शेर हो उसको भी कभी ना कभी दबना पड़ता है। ऐसा नहीं है मैं अपने आप को शेर समझती हूँ, लेकिन हाँ हिम्मत बना के रखिए, क्योंकि नहीं, आप हिम्मत हैं बना के शेर। रखेंगे तो किसी से कम नहीं है। आप शेर नहीं है। नहीं, किसी से कम नहीं समझना चाहिए ना अपने आप को। अब वो चारों लड़के मुझे कभी भी मिलते हैं ना, हाथ नीचे कर नजरें झुका के बात करते हैं, कभी भी मिल जाते हैं मुझे रास्ते में, क्योंकि सबके चाटे खींचे थे ना बहुत ज्यादा। अभी जब अभी अभी क्या रिएक्शन होगा जब आपका? जब खिसक जाता ना दिमाग तब भूल जाती हूँ मैं कौन क्या है। लेकिन हाँ वैसे नॉर्मली प्यार से बात करती हूँ। अगर किसी ने बस गाली बक दी या कुछ बदतमीजी कर दी फिर नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि गुजर हूँ ना, कहते ना खून में तो रमा हुआ है ना, आ जाता है। कभी कभी होता है ऐसा, अक्सर तो करके नहीं होता। आप गुजर हैं? हाँ मैं गुजर हूँ। तो गुजर हैं तो फिर आप जो है अपना बुर्का वगैरह क्यों पहन लेते? मुस्लिम हो ना। तो मुस्लिम और गुजर आप दोनों हैं? मुस्लिम गुजर होते हैं ना। अच्छा, मुस्लिम गुजर होते हैं, ओके। हम्म। अच्छा, अभी जो आप करना चाह रही हैं, अभी हाल फिलहाल में आप वुमेन्स को फ्री में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग की आप देना चाह रही हैं, आप उसके हाँ बारे में मैं बताएं। लड़कियों को इसलिए देना चाह रही हूँ क्योंकि ना अभी अभी आपने कुछ समय पहले सुना होगा दिल्ली में भी 16-17 साल की लड़की के साथ हुआ है, फिर एक 7 साल की लड़की के साथ हुआ है। अगर हम छोटी, क्योंकि देखिए एक होता है गैंग रेप, एक होता है नॉर्मल टच, बैड टच, गुड टच। तो वो लड़कियों को बचपन से ही सिखाया जाए ना, और उनको थोड़ा ट्रेनिंग दी जाए कि देखो कितने भी बंदे आए हैं आप उनसे, क्योंकि देखिए हमेशा ना हमारी ताकत काम नहीं आती। कुछ ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिनसे हम अपने आप को बचा सकते हैं। छोटे छोटे से पॉइंट से ही हम अपने आप को बचा के सेव कर सकते हैं अपने आप को, कि किसी ने हमारा गला पकड़ लिया, किस तरीके से हमें छुड़ाना है। ये कि छोटी सी कन्नी उंगली ही, हमारी छोटी सी उंगली ही हमें बचा सकती है, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं कि हम लोगों को अगर हमारी कलाई पकड़ ली या पीछे से बैक साइड से किसी ने पकड़ा है तो हमें अपने आप को कैसे से बिल्कुल किस तरीके से हम अपने आप को अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, है ना। इस तरीके से हम अपने बारे में, मतलब अगर कोई 4 बंदों के बीच में हम गिर जाते हैं तो हम अपनी सेफ्टी किस तरीके से कर सकते हैं। तो उसमें ताकत की जरूरत है, माइंड की जरूरत है। माइंड से अगर हम बैठे हैं, क्योंकि अगर इतने सारे बंदे आ गए हैं, सोच लीजिए 3 बंदों ने मुझे घेर लिया, मैं छोटी बच्ची हूँ, तो मुझे किस तरीके से वहां से निकलना है, ये सिचुएशन को समझना होगा, क्योंकि यहाँ से डिस्टर्ब हो जाएंगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। छोटी, और कहते ना मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं निकल जाऊंगी नहीं, उस टाइम ताकत का नहीं दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं जिससे हम वहां से निकल के भाग सकते हैं, क्योंकि भाग गए फिर हम सिचुएशन से दूर हो गए उस टाइम से। तो ये सब चीजें सिखाऊंगी मैं उन लड़कियों को जो छोटी छोटी लड़कियां स्कूल में पढ़ रही हैं। पहले मैं सोचती थी कि घर घर जाके सिखाऊंगी, फिर मेरे दिमाग में आया, माइंड में आया, एक भैया है उन्होंने बताया कि आप कहीं मत जाइए, आप ना सरकारी स्कूल में जितनी भी गर्ल्स हैं उनको, प्राइवेट स्कूल में उन लड़कियों को सिखाइए। तो ठीक है, क्योंकि मुझे फीस तो लेनी नहीं है किसी से भी, फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर मैं ये सब निष्काम सेवा करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ भी कर सकती हूँ लड़कियों के लिए। अच्छा, अभी क्योंकि कोविड अक्सर टाइम में तो करके स्कूल में आप सिखा रही हैं, हाँ गवर्नमेंट स्कूल में। तो अभी आप क्या ऑनलाइन सिखा रही हैं? अभी लड़कियां एग्री, पेरेंट्स एग्री नहीं है ना, तो एक्चुअली क्या है ना, घर में मैंने स्टार्ट किया तो बच्चे नहीं करते हैं। सामने टीचर जब सामने होती है ना तो बच्चों को थोड़ा सा डर रहता है, और घर में क्या करते हैं बच्चे उछल कूद करते हैं, फिर मेरा क्या टाइम खराब होता है, बच्चे बड़े नहीं करते हैं। बड़ी वुमेन्स अगर सीखना चाहें तो क्या आप उन्हें सिखाएंगे? ना ना, मैं पक्का सिखाऊंगी, क्योंकि देखिए क्या है ना, जरूरी नहीं है बच्चों के साथ भी, बड़ी बड़ी लेडीज के साथ भी हादसे होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, जो वुमेन्स प्रॉब्लम आपसे सीखना चाहें और आपसे कनेक्ट करना चाहें तो किस तरीके से क्यों? लड़के लड़की लड़के और लड़कियां, लड़कियां दोनों? हाँ तो वो मैं कैसे बताऊँ, फेसबुक आईडी है मेरी, या फिर गूगल पे मेरा नंबर है, लेकिन नंबर तो नहीं डाला हुआ है, मैं कैसे बताऊँ, बहुत डिफिकल्ट। नंबर भी सबको नहीं दे सकती, शेयर नहीं कर सकती अपना नंबर। बिल्कुल। तो अभी आपने कोई वेबसाइट या कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं बना रखा? नहीं मैंने ये सब चीज, क्योंकि टाइम ही नहीं है मेरे पास इतना। पेज भी नहीं बना रखा? फेसबुक पेज भी नहीं है आपका? हाँ है ना, फेसबुक है ना, फेसबुक पेज है निशा शौकत अली, तो आपसे फेसबुक पे आप जुड़ डाल सकते दीजिए हैं, ग्रुप है ना, फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, आप देखती हैं मैसेज, पे। है ना। तो मैं फेसबुक पे मेरे पास लोगों है। को बताना चाहूँगा जो वुमेन्स फ्री में इनसे सीखना चाहती हैं सेल्फ डिफेंस के तरीके और अपने आप को किस तरीके से सेफ कर सकें, तो वो इनसे फेसबुक पे जाके इनका
ऑफिशियल पेज है। मैं, क्या नाम है आप बता दीजिए। निशा शौकत अली, निशा शौकत अली। NASH निशा शौकत अली, SHOKAT शौकत अली, क्योंकि शौकत अली में SAU आता ना, वो हर किसी का होता है, तो मैंने नहीं लगाया SHOKAT शौकत अली। पापा का नाम मेरा बेस्ट है तो मैंने इनसे मैसेज करके कनेक्ट कर सकती हैं और ये आपको फ्री में आप इनसे सीख सकते हैं। निशा शौकत अली 784 इसलिए क्योंकि मेरा कोड वर्ड है, तो 784 लगा दीजिएगा। ठीक है। निशा शौकत अली 784 अच्छा, @gmail.com। अभी बहुत इजी है, बस बहुत सारे वाले आपके मोहल्ले वाले अभी इस इंटरव्यू के बाद देखेंगे कि ये क्या बोल दिया हमारे मोहल्ले वालों के बारे में। नहीं, मुझसे सब प्यार करते हैं। पहले ऐसा था ना कि नया नया था ना, मैं अभी भी अगर कोई बदतमीजी करता ना अपने पेरेंट्स के साथ में, तो धो देती हूँ पकड़ के, छोड़ती थोड़े ना हूँ मैं। बस मुझे ये पता चल जाए उसने अपने पेरेंट्स के साथ बदतमीजी की है, अनजान बंदे को भी मार के आती हूँ। तो जो पेरेंट्स अपने बच्चों से दुखी हैं और बदतमीजी करते हैं, वो मेहरू निशा जी से जरूर कांटेक्ट कर लें एक बार। हाँ, 100%। उन बच्चों को तो मैं मारने के लिए तैयार हूँ, पक्का। मैं नहीं देखती हूँ कि ये क्या चक्कर है। मुझे ना सिर्फ माँ की आंखों से, बाप की आंखों से आंसू दिख जाए ना, नहीं। चलिए मेहरू निशा जी, गलत है। बहुत अच्छी कन्वर्सेशन रही आपके साथ, बहुत अच्छी बातें हुई और थैंक यू सो मच सर। देखेंगे आपकी, कोशिश करेंगे अगर मैं कभी। इतना ही मैं उन लोगों से बोलना चाहूंगी लास्ट में आपके, सॉरी कि मैं सॉरी, बुरा मत मानिएगा, आप सबको मैं ऐसा बोल रही हूँ, लेकिन प्लीज अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा मत कीजिए कि उनकी आंखों से एक भी आंसू आए, क्योंकि देखो वही है, मैं इस काबिल नहीं थी, मैं कोई तोड़ थोड़ी ना थी जो मैं इतना मुकाम हासिल कर पाई। सिर्फ ये जो मुझे मिला है ना, सिर्फ माँ बाप के आशीर्वाद की वजह से, माँ बाप की दुआओं की वजह से और मेरे बहन भाइयों के प्यार की वजह से। तो सिर्फ उनका दिल जीत लिए, ऊपर वाला खुद आपसे खुश हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला खुद कहता है कितने भी तुमने गुनाह किए है ना, कितने भी गुनाह किए हैं और अपने माँ बाप की इज्जत करते हो, तो उसके सारे गुनाह वो खुद साफ कर देता, धो देता है, क्योंकि उसके माँ बाप की जो दुआएं है ना, उनके माँ बाप का जो प्यार है, वो अल्लाह ताला जो है ना, उसको सबसे ज्यादा ऊंचाई पर रखता है। तो इसलिए ऐसा काम कीजिए जो आपके माँ बाप आपके लिए सिर्फ दिल से दुआएं निकाले, पर दुआएं नहीं। प्लीज हाथ जोड़ के ये विनती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात की आपने और उम्मीद करेंगे कि लोग आपकी बात को मानेंगे और सुनेंगे, इस चीज़ को परस्यू करेंगे। तो ठीक है, मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपकी बात करने के लिए और कोशिश करेंगे कभी हम दिल्ली में आए या किसी को हेल्प हो तो हम आपसे कॉन्टैक्ट के जरिए उनसे हेल्प कराने की कोशिश करेंगे और मैं खुद भी कभी दिल्ली आऊँगा तो आपसे ज़रूर मिल के जाऊँगा। और पक्का सर, थैंक यू। ओके, और हाँ, कोई भी, जब भी कोई किसी को जरूरत हो या कोई भी मेरा फेसबुक आईडी मांगना चाहता हो या मुझसे कांटेक्ट करना चाहता हो, प्लीज आप उसे दीजिएगा। ठीक है, नमस्कार। थैंक यू सो मच, नमस्कार।